जय श्री राम। सभी राम भक्तों को जय श्री राम। और भगत जनों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान राम की लीला का चौथे दिन का मंचन नव शक्ति समिति के सौजन्य से नव धार्मिक रामलीला नरेला। जय श्री राम। मेरा मेरा कहते कहते सब समय बीतता जाता है, चेहरे पर सफेदी आ पहुंची, अब समय निकलता जाता है। राजपाठ अब रघुवर को नारायण का गुणगान करूं, अब छोड़ करें इन कामों को, कुछ तो ईश्वर का ध्यान करूं। राजन, आप विचारक हो, उलझन में जो पढ़ रहे हो, हर प्रकार से सुख शांति होते हुए भी इतनी निराशाजनक बातें क्यों कर रहे हो? महाराज, युवा अवस्था के भाव, मन की उमंगे और हृदय के उत्साह सब भ्रम में पड़ते जा रहे हैं। बुढ़ापे के चिन्ह और मृत्यु के धन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि जो हल्का मेरे सर से ताज रूपी भार हो जाए, प्रजा का मेरे पीछे भी पालनहार हो जाए, तो मैं निश्चय ही परलोक को साधना कर लूं, वनों में जाकर अपनी आत्मा का कुछ भला कर लूं। राजन, आपका मन पवित्र है, इसमें जो अभिलाषाएं जन्म लेती हैं वह भी पवित्र होती है। आपका यह विचार बड़ा ही सुंदर है। आपको अपना भविष्य अथवा अगला जन्म अवश्य लेना चाहिए। सुनिए महाराज, राम मेरे दुलारे हैं, कुटुंब, प्रजा, शत्रु और मित्र सबको प्यारे हैं। आप कृपा करके राम को युवराज बनाएं और उनके सर पर राज मुकुट पहनाकर मेरे मन को समस्त चिंताओं से मिटाएं। छोड़कर झूठा झगड़ा, चल अपनी सच्ची बस्ती को, हे मूर्ख प्याज की तृष्णा में खोता है मूल संपत्ति को। दे राजपाट रामचंद्र को वन में जाए तपस्या करूं, तब तो विषय मंडी का अब ब्रह्मानंद का साधन करूं। हे राजन, आपका विचार बड़ा ही शुभ है। अब देर न कीजिए, सब सामान तैयार करवाइए और मंत्रियों से पूछकर श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। हे मंत्री जी, हे प्रवासियों, अब तुम्हें श्री राम सब प्रकार लायक दिखते हैं और मेरा यह विचार ठीक तरह से समझ में आता है, तो श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दिया जाए। तो तुम सब लोग उनके राष्ट्र की तैयारी करो। है राम मधुर भाषी निर्मल, न्याय है पर निधान भी है, गुण ज्योति चाहिए शासक के, वे सभी राम में हुक्म है। अतएव युवराज बने तो
से हम हैं, अधिकार संभाले रामचंद्र, इसमें सबकी सम्मति क्या है? हे राजन, आपने जगत भर को मंगल करने का कार्य सोचा है। हे नाथ, ऐसे पवित्र कार्य में विलंब न कीजिए। कोई भी शुभ लगन देखकर इसकी घोषणा करा दीजिए। हे गुरुदेव, अब आप विचार कर कोई उत्तम मुहूर्त बतला दीजिए और इस कार्य के लिए सारी आवश्यक सामग्री भी मंगवा दीजिए। राजन, इसके लिए कल का ही दिन उत्तम है। इसलिए तीर्थों का जल मंगवाइए, फल फूल चंदन केसर आदि एकत्र करवाइए। मंत्री जी, मुनिराज की आज्ञानुसार शीघ्र ही सारा प्रबंध करा दीजिए। राजमहल और दरबार को सजवा दीजिए। समस्त नगर में राज तिलक की सूचना पहुंचा दो ताकि सारी प्रजा आनंद मंगल गाए और अपने अपने घरों को सजवाएं। जैसी आज्ञा महाराज। सुनो, कल को राम बनेंगे राजा, ये शुभ अवसर आया है। उन्हीं राज ने सोच समझकर यही लगन पत्र लाया है। राजा दशरथ की आज्ञा है, सुन लो करके कान, सब अपने घर बार सजाओ, गाओ मंगल गान। दीपावली रात को सजे महल दरबार परम सुहाई धन बधाई, गाओ सब नर नाम। विधाता तेरी गति कैसी न्यारी है। प्रातः काल ही श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारी है। भाई, हमारी आशाओं का प्रबल मिल रहा है और जो श्री रामचंद्र जी को प्रजा पालन का अवश्य मिल रहा है। सजाया जा रहा है। मैं पूछती हूँ तुम सबसे, क्यों नगरी सगर सजाई है? क्या खुशी हुई है ऐसी?
हर जगह बज रही बधाई है। अरे मंत्रा, तुझे क्या ये नहीं पता कि कल श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक की तैयारी है। ये बात है। अभी देखती हूँ कैसे राज तिलक होगा। आनंद के दिन कितनी शीघ्रता से चले जाते हैं कि अनुभव में ही नहीं आते। राम के विवाह को 1 वर्ष बीत गया और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कल ही की बात हो। आज तो तेरे नेत्र लाल अंगार हो रहे हैं। तू सच बता, क्या बात है कुशल से मेरे प्राणेश्वर? है कुशल लखन में रघुराई? और भरत शत्रुघ्न कैसे है? क्यों खबर तू कैसी सुनाई? रानी जी, मैं क्या बोलूं? तुम्हारे नाच को देखकर मैं मन में बड़ी दुखी हो रही हूँ। क्या तूने नगरी की शोभा नहीं देखी? क्या तुम्हें घर घर में बधाई सुनाई नहीं पड़ रही है? अफसोस, लुट गई तू स्वर्ग जल, तुझको खबर कुछ भी नहीं। हो गया बर्बाद घर, तुझको खबर कुछ भी नहीं। फट गया मेरा जिगर, तुझको खबर कुछ भी नहीं। जानता है सब नगर, तुझको खबर कुछ भी नहीं। बार दुश्मन ने किया धोखे की पट्टी बांधकर, तू यूं ही बैठी रही आंखों पे पट्टी बांधकर। अरे आखिर ऐसा क्या समाचार है? तुझे राजा पर बड़ा घमंड था कि वो मुझे अधिक चाहते हैं, उसी ने तेरा तो नाश किया है। तुझे घर की दासी और भरत को दास कर दिया है। किस तरह? अभी क्यों समझ में आएगी? खबर तो जब पड़ेगी जब राम कल राजगद्दी पर बैठकर योद्धाधीश बन जाएगा तो कल्ला तुझसे बर्तन मजवाएगी और भरत उसकी जूतियां उठाएगा। तब तो बड़े आनंद की बात है। सचमुच मेरी आशाओं का कमल खिलने वाला है। और मंत्रा याद रखी, तुझे भी पुरस्कार मिलने वाला है। हमारे भाग जाग गई है, घड़ी किस्मत से आई है। तुझे इस वक्त कहना था बधाई है, बधाई है। राम के उत्तम गुणों का ध्यान कर इकरार कर। जितना प्यारा है भरत, उतना ही उनको प्यार कर। राम मेरी आत्मा है, प्राण है, सुख चैन है।
तुम क्या फेंकोगे? किस्मत ने फेंक दिया, तभी तो उसको बेचने वालों ने उसके नन चाल भेज दिया और उसकी गैंग मौजूदगी का फायदा उठा लिया। अरे तुम तो कहती थी महाराज मेरा दम बनते हैं, मेरे इस पुत्र व्रत को ही बस प्यार हमेशा करते हैं। युवराज बनाया रघुवर को प्रेम की प्रीत कहा गई, जीना माता व्रत का ले है प्यार की रीति कहा गई। बस बस चुप रहे। ओ घर फोड़ी कहीं की, घर फोड़ी चल निकल यहाँ से तू। किस जालम ने भड़काई है, घर में फूट डालने का तू मंत्र सीख कर आई है भरत से बढ़कर ना मुझे, वो दोनों ग्रास बराबर है, दाएं बाएं का फर्क नहीं, दोनों ही आंख बराबर है। यही तो मीठी मीठी बातें करके राजा ने तुझको धोखे में डाल रखा है, जो तू दोनों को बराबर बराबर कहती है। रानी किस निद्रा में है तू? अब लोग पिता राजा की खुल गया भाग्य तो चलना था, है दया उसी पर विघ्ना की। देखो राजा की कुत्ते की किस ढंग से पंजा लेते हैं। निहाल भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। मैं खूब समझती हूँ, और महात्मा का उपकार है कि राम को हम कल सिंहासन पर शोभायान देखेंगे। ले इस खुशी में मैं तुझे अपना हार उपहार में देती हूँ। निकलेंगे अरमान दिल के और हसरत जान की, एक जानिब राम होंगे, एक जानिब जान की। मैं ऐसे कुछ समय में उपहार नहीं लेती, मान बैठी दिल खुशी का जो कि गलती है गई है। ये समय कितने का है ये मौसम की गई, सोचता जाएगा दम में चेहरा का तलाश कर है तुझी को बेच देती हो लाकर घास कर। चुड़ैल कुछ जा चली जा कहां से। मैं बहुत जब्त कर चुकी हूँ। दुष्टा राक्षसी कुंभ के नाम पर ईर्ष्या द्वेष, कुंती और कलह की गठड़ी कमर पर बांधे फिरती है। खबरदार फिर ऐसी बात जुबान पर लाई तो जान से मरवा दूंगी। खुद जाकुटनी पापिंडायन क्यों घर में आग लगाती है, क्यों सूरज पर मिट्टी डाले अमृत में जहर मिलाती है। दुष्टा इतना तो समझ जरा, जिस कुल का भोजन खाती है इस कुल को ही है दुर्भागन तू नष्ट कराना चाहती है। मार डालो, ये कभी क्या करना है मुझे, यूं भी मरना है मुझे, यूं भी मरना है मुझे। मैंने ये क्या किया? एक गमखार जानिसार का
इतना तिरस्कार, एक अनुभवी तजुर्बेकार पर इतनी फटकार। अब मेरा दिल भी साक्षी देता है कि दूरंदेशी भेद से खाली नहीं है, वरना यह हट करने नहीं है। मेरी आंखें दिखाना भी न माना इसकी आंखों ने, यह सच कहती है देखा है जमाना इसकी आंखों ने। मंत्रे, प्यारी मंत्रे, मेरी दाहिनी आंख फड़कती है, ऐश गुण दिखाई है। अब ध्यान मुझे हो आया है जब तूने बात समझाई है। राज जाना राम हो न पाए, दासी ऐसी कोई तकदीर बता। राजा हो मेरा भरत लाल, ऐसी बूटी सीर बता। अच्छा बोलो सुनो, जिस समय राजा दशरथ इंद्र की ओर से सम्राटपुर से युद्ध करने गए थे, और रथ का पहिया टूटने पर तुमने अपने हाथों का सहारा देकर महाराजा की रक्षा की थी, तो उन्होंने तुम्हें दो वरदान देने का कहा था। हाँ ठीक है, सारा संवाद मुझे याद है। तो पर आज अपने उन्हीं वरदानों को राजा से मांग लो। एक में भरत को राज्य और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। हाँ यह भी ठीक है, परंतु इतना जान रखना कि राजा की टुकड़ी बातों में न आ जाना, इन वरदानों को छोड़कर किसी और बात पर न जीत जाना। कदापि नहीं। मैं अभी को भवन में जाती हूँ और क्रिया चरित्र रचाती हूँ। उस कौशल्या का मन चाहा अब कभी ना होने पाएगा, भरत का ही होगा। मैले वस्त्र पहने, आभूषण बिसराए, बाल बखेरे, किस दिशा में नवनीत है। ओह परमात्मा, यह कोप भवन में लेटने का कौन सा दिन है। हे शिरोचनी, हे कोकिलवनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बता। हे प्यारी, मुझे जल्दी बता कि आज मंगल के दिन अमंगल क्यों मना रही हो। ऐसे शुभ अवसर पर यह तीन दिशा क्यों बना रही हो। राम जो प्यार रात तुम्हारा और तुम्हारा प्राण है, कल उसी के राज्य का होने चला सा मान है। आज इस आनंद दिन पर दुख मनाना इसलिए, ऐसे शुभ अवसर पर अश्कुन मनाना किस लिए। छोड़ दीजिए, मुझ दीजिए झूठी मोहब्बत के झूठे रिश्ते को तोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत, झूठा रिश्ता, तुम कुछ तो कहो। आज जो कुछ भी मांगोगी वही पाओगी। पिटाऊं किसकी पदवी को, बढ़ाऊं मैं दबा किसका। करुणा चाहते मुखलिसिया, तेरे कर दूर मुखलिस का। करवाऊं अभी कुत्तों से ऐसा कहे तू जिसका।
तेरी, वही इंसाफ है इस वक्त जो कह दे जमा तेरी। मैं क्या लगती हूँ आप? बड़ा ये कह देते हैं मरता हूं, किल है मरने में। अच्छा, तो क्या मैं आज मिथ्याभासी हो गया? तुम क्या कहने लगी? कहो, जल्दी कहो, क्या चाहती हो? सुनी जाती नहीं प्यारी, ये मुझसे शीश दिया तेरी, वही करने को हूँ तैयार जो कह दे जमा तेरी। मेरी प्यारी से प्यारी कौन सी है जमाने में कि मैं इनकार कर बैठूं तुझे तेरे दिलाने में। अजी परीक्षा कसौटी पर ही होती सोना ना लेते हैं। रखो मेरे प्रेम रूपी कसौटी को, अब तक प्रेम रूपी कसौटी पर रख लो। सभी तन खोल अपना, तेरे प्रेम परवारा छिपा लो जिसको तेरे से है संसार में क्या प्यारा। तुम्हें जग में किसी वस्तु से क्षमता हो नहीं सकती, तेरे आगे तो प्राणों की ममता हो नहीं सकती। निसंदेह यदि आपको अपने का है तो मुझे अवश्य विश्वास हो जाएगा। मालूम है राम प्राण आपके आंखों का सितारा। पूछता है यदि आपको कुछ मेरे काम की, हाथ जाओ मेरे सामने सौगंध राम की। रानी, यह तुम्हारा मिथ्या विचार है। क्या तुम समझती हो कि मेरा झूठा व्यवहार है? यदि आकाश तारागण, यदि सूरज दिशापली, यदि सागर दिशापली, गंधक हवापली, तीरन खेले महासागर, जल की मछली अथल पर, फूलों में सुगंधी हो, शीतलता रहे जल पर। सारे देखती है, देखते हैं महल ये सारे, यही आकाश पर्वत शास्त्री है, चांद और तारे। कहा बात से मैंने, अंतिम मेरा वचन होगा, कसम है नाम की मुझको, दशरथ नहीं मिथ्या वचन होगा। अन्य है महाराज भी यही आन है कि यही पहचान है। महाराज जिस समय आप की ओर से युद्ध कर रहे थे तो आपने मुझे तो वरदान देने को कहा था। हाँ हाँ कहा था, वह हमें खूब याद है। तो वही मेरी धरोहर मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ कहो कहो, क्या चाहती हो? महाराज मैं आपसे वरदान मांगती हूँ। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, किंतु मेरे वचनों को सुनकर घबरा मत जाना। समझूंगी तब मैं कैसे हो
इसमें उपकार तुम्हारा है। परमात्मा, हे प्रिय, मुझे पहला वरदान देने में कोई इनकार नहीं है, परंतु तुम ही बतलाओ इसमें राम का क्या है? वह वन की मुसीबतें किस प्रकार उठाएगा? यारी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तूने कुछ हंसी की है। आखिर तू मेरी अर्धांगिनी है, मेरे सुख दुख की साथी है। ठीक कर, इतना कहा मंजूर कर, प्राण तक ले मगर श्री राम से मत दूर कर। नहीं, कदापि नहीं। या तो राम तपस्वी का वेश बनाकर वनों को जाएंगे, हो या राजा दशरथ अपने हाथों से मुझे चिता में जलाएंगे। नहीं सकती थी प्रधान से देख दिलाने की, बल्कि क्या तुम्हें थी आपकी सौगंध खाने की। हमें चाहिए पूरा वचन करके दिखाने में, नहीं सब मन में साफ है तो क्या शेखी जगाने में। आज तूने इतना भयंकर रूप धारण क्या कर लिया? जहर चलने वाली नागिन, आखिर राम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे खुदा, इस कल को मैं कैसे सहन करूंगा? राम के बिना मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा? आखिर तू मेरी कार है, कार बनकर खा मुझे, खाने को तैयार है। देख लिया आपको क्या हो गया है कि आपकी प्रतिज्ञा थोड़ा सा साथ पड़ने पर ही सांस लेने लगे। मैंने जो वरदान मांगा था मैं उसी को लूंगी। यदि आपसे नहीं सीख जाते तो अपनी जुबान से बदलो। आपको पता नहीं, सत्यवती के आगे स्त्री, पुत्र, धन और पृथ्वी सब तिनके के समान है। हंसना और गाल फुलाना आसान है, मगर वचन निभाना बड़ा कठिन है। अब देश बात घर में ही है, कुछ पंचों में मान नहीं। तुम अपने मुंह से यह कह दो, दूंगा किसी पर दान नहीं। पानी खबती औरत, तो मेरा कद बिगाड़ रही है। अब मैं क्या करूं? राम को वन भेज दूं? नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। परंतु क्या मैं धर्म को हार जाऊं और अपने ही दिल को दाग लगाऊं? ऐसा भी नहीं कर सकता। अंधेरी रात में जगमगाने वाले शीश महल की ये दशा, आंखों को चकाचौंध करने वाले राजभवन की यह दीन दशा,
पवन के सामने का है किया हमें हीरे की आग में आप ही के लिए चलाऊ है। मेरी मिट्टी है तुम मत देखना दशरथ अवस्था को निकल आएंगे आंसू देखकर आज मिट्टी अवस्था को पिताजी, आज आपकी ये कैसी दशा है? कभी आंसू निकलते हैं, कभी आहें निकलती हैं, कभी कुछ होठ खिलते हैं, कभी आंखें उबलती हैं। हुए रात बिसारी सारी सुध-बुध आँख इस तन की, बताओ तो क्या तुमको तो ऐसी दुर्दशा मनती? आहा, बोलते भी नहीं, कोई महान दुख है। ये तो मुझे देखते ही गले से लगा लेते थे और संसार के सारे दुख भुला देते थे। माता जी, आप इसका कारण बतलाओ और मेरे मन की शंका मिटाओ। हे माता, इनको हुआ है क्या? क्यों इनको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या विपदा कोई आई है? मंत्री माता ये ऐसे क्यों लाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता ऋषि आए हैं? पिता, महाराज ने मेरे 2 वरदान देने थे जो मैंने आज मांग लिए, इसलिए महाराज धर्म संकट में है। ये उसी मोक्ष का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है, उसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। मांगा ये राज भरत का हो, 14 वर्ष वनवास तुम्हें, ये सुन मूर्छित हुए, इस छाती रखे पास तुम्हें। माता जी, वही पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचनों का अनुरागी है। माता जी, वन में मुनियों ऋषियों के दर्शन होंगे, सब प्रकार से मेरा ही हित होगा, परंतु माता जी, पिताजी को इसमें शोक नहीं मनाना चाहिए। बेटा, मैं सच कहती हूँ, इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं है। जब से वनवास का नाम सुना है, तभी से तुम्हारे प्रेम के कारण व्याकुल हो गए हैं। तो मैं पिताजी से तुम बात कर सकता हूँ। नहीं बेटा, इन्हें अधिक कष्ट पहुंचाना उचित नहीं। बस तुम अपने पिता के वचनों को निभाओ और भगवे वस्त्र धारण कर शीघ्र ही वन को चले जाओ। जैसी आज्ञा माता।
बेटा आप स्नान करो और पूजा पाठ करके निर्मित होकर दरबार जाओ। कहना ये मानो माता का कि पिता पे जाना लाजमी है, फिर समय पाया भाग्य से नहीं देर लगाना लाजिम है। कब आएगा वो मौसम जब राज तिलक पाओगे, ये प्रेम भाव ये जन्म पाकर राजा हो जाओगे। माता जी, पिताजी ने मुझे वन का राजा बना दिया। मेरे दिल में जिसकी चाह थी उसको देकर और भी जीना बढ़ा दिया। आज्ञा दे खुश हो करना था जो पिता आज्ञा से धारू में दर्शन करते ऋषि मुनियों के पितु वचन से जन्म धारू में इस संसार कुसम रमा करके है माता हमको जाने दे। पुण्य पाऊंगा तुम्हारे दर्शन कि तू आज्ञा प्रथम जाने दे। बेटा राजा जी तो तुमसे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने तुमको राज्य देने को कहा था। अब क्या बात हो गई जो वन को भेज रहे हैं? माता जी, पिताजी ने माता के कई को 2 वर देने थे, यही इसका कारण है। वरदान तो मांगे माता ने पिताजी से वचन पराए हैं। वन मुझको भरत को राज दिवस ये वचन पिता पछताए हैं। इसमें भी हित मेरा ही है कि तू आज्ञा से वन जाऊंगा, तब सोच तू आज्ञा दे माता। कारण बनने अनजान हो तुम। क्या राम परियोजना से नाता तोड़कर वन जा रहे हैं। 2 वरदान कई ने मांगे हैं, ये राज भरत जी पाएंगे। 14 वर्ष वनवास करके श्री राम जी जाएंगे। अब मैं क्या करूं? नहीं नहीं, मुझे भी इन्हीं के साथ चलना चाहिए। पति की मुसीबत में पति के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि पतिव्रत यही धर्म है कि वह पति की सेवा करे। बेटा राम, सीता के मन की बात को मैंने जान लिया, वो भी तुम्हारे साथ जाना चाहती है। सारी उम्र नादान किया, वन में बेटा ख्याल करो, इसका क्या हृदय कहता है, इसका ध्यान करो। मेरे साथ क्या बनाएगी? वो कांटे और कंकरों से भरा हुआ रास्ता, जंगल झाड़ियों से निकलना मुश्किल है। जहाँ सिंह, गज, भालू और चीते रहते हैं, इसके अतिरिक्त तो ना हो कंकर पत्थर पर, नहीं रेशम से प्यारी हो, कुछ भी आराम नहीं बने, नाना विधि संकट खारी हो। अनगणित जीव जंतुओं में जो मानव भक्षण करते हैं,
राम सत्य कहते हैं। लोग धूली पानी के इंडोलों में बल्लों से तैरना सिखा रहा है, जिसको इस कठोर पृथ्वी पर रखना ही कदम गंवारा है। क्यों रहेगी विश्वपर्वत खंडनों में, दुख वहां के कहने उठाएगी, वन में दुख ज्यादा होंगे, वो मुसीबतें झेली जाएगी। तुम कहाँ मान जाओ और घर पर ही रहो। आप मुझे साथ ले चलो, अन्यथा मुझे जिंदा नहीं बल्कि सिंह राक्षस मेरा क्या कर सकते हैं जब आप मेरे साथ हैं। मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, आपकी चरण सेवा करूंगी। कुमारी मेरी सीख मानो और घर पर ही रहो, अपने सास ससुर की सेवा करना। हे हंसगामी, तुम वनों के योग्य नहीं हो। ये जो गुरु व स्वामी की सीख नहीं मानते, घर पे पछताते हैं। ये प्राणनाथ, हे दया के धाम, ये सुंदर सुख के देने वाले, आपके बिना स्वर्ग भी मुझको नरक के समान नजर आता है। जो वन है अयोध्या के समान, सबकी ही कुटुंबी सारे हैं। वो पृथ्वी पर तोगा घर मानो स्वर्ग के द्वारे हैं। जैसे चकोर संध्या किरण आनंद में मंगलाती है, उसी तरह ये आपकी दासी चरणों में अच्छा, सब को छोड़ो और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। जिस लोक में सुख प्रेम हुए और हिस्से के प्रभु पे चैन हुए, भाई माता के कई ने हमें वन का राज्य दिया है, हम वन जा रहे हैं। देखो, भक्त शत्रुघ्न यहाँ नहीं है, तुम माता पिता की सेवा करना, इसलिए तुम्हारा काम है ये। मैं तुमको समझाता हूँ, तुम माता पिता की सेवा करना, ये जीवन सुख बतलाता हूँ। दादाजी, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मेरे साथ तुम्ही तुम्हें नहीं है, किसी का मानता हूँ। माता सर्वस्व तुम्हें पहचानता हूँ। कुछ लोग उसे घर पास है ना, उसे समझाना तुम जो नहीं तुम्हारा, उसको ये बात बता। हे भाई, तुम ज्यादा जिद न करो। पिताजी बहुत दुखी है और प्रजा अभी दुख पा रही है। तुम इन सबको ठीक बनाना। ये प्रजा दुखी होगी भैया, यदि साथ तुम्हें ले जाऊंगा हो सभा नगर में अंधेरा, तो कल मैं कैसे पाऊंगा। एक बात सुनो, जिस राजा की ये प्रजा महादुख पाती है, वो राजा नरक का भागी है, संतान नष्ट हो जाती है। मैं तो आपके मैं आपका विरोध नहीं कर सकता, अतः मुझे
अगर तुम नहीं मानते तो मेरे साथ चलो, परंतु पहले माता जी से आज्ञा ले आओ। अच्छा माता जी, मैं अभी माता जी से आज्ञा लेकर आता हूँ। अब मैं वन को जा रहा हूँ। आप मेरे पिताजी को समझाकर राज्य का प्रबंध अच्छी तरह से करना। अच्छा, आप सबको मेरा प्रणाम। यदि सीता ही आ जाएगी तो प्राण मेरे बच जाएंगे। अगर आधार तो कैसे बचने पाएंगे? अच्छा महाराज, मेरी प्यारी प्रजा, अब तुम लौट जाओ। पिताजी बहुत दुखी हैं, उन्हें फिर बंधाओ। बंधुओं, माता जी ने हमको वन दिया है, उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। हम वन जा रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि तुम अयोध्या लौट जाओ। नहीं मां, हम आपके साथ चलेंगे। हम आपको अयोध्या में वापिस लेकर ही चलेंगे। आपके बगैर अयोध्या में हमें क्या करना है? यदि आप वन को जाओगे तो हम भी वनों को जाएंगे।
चाहिए। इन्हें मुझसे जो प्रेम है वह इन्हें नहीं लौटाता। अब मैं क्या बनाऊं? हाँ, यही ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे बंधुओं, तुम सब बहुत थके हुए हो, कुछ आराम कर लो। आप भी आराम कीजिए, हम भी आराम करते हैं। हाँ हाँ। क्या मुंह लेकर लाएंगे? राम चले लक्ष्मण भी चले, संग में सीता माता रे। हाय राम अयोध्या छोड़ चले, हाय राम अयोध्या छोड़ चले। राम बिन हमारी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन दुखराई। सीता बिन हमारी सुनी रसोई, कौन करे चतुराई। राम अयोध्या छोड़ चले। ये गंगा समस्त आनंदों की मूल है। यह सब सुखों को देने वाली है और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। इसके दर्शन मात्र से ही सब पाप कट जाते हैं। महाराज मेरा दंडवत प्रणाम लीजिए। आप प्यारे सखा हमारे पास आओ और अपनी कुशलता कहो। हे नाथ, आपके चरण चिन्हों के दर्शन से हम बहुत कुशल हैं। आज आपके दर्शनों से मैं पुष्पों की गिनती में आ गया हूँ। उसकी तो कुशल हमेशा है कि जिस पर उसका जो काम किया है। हे सखा, जो तुमने कहा है वो सत्य है, परंतु माता जी ने मुझे आज्ञा की है कि बेशक मैं ऋणी तुम्हारा हूं। हे सखा, मैं मन में ख्याल करो कि तुम वचन नहीं कर सकता, इसलिए कोई में मलाल करो। है माता
आज्ञा ये, वन 14 वर्ष निवास करें, 10 कंद मूल फल खाएंगे, नहीं पुर में जाकर वास करें। ओहो भगवान, आपकी लीला श्री जनकपुर के पिता और महाराजा दशरथ के ससुर आज पति के संग किस प्रकार क्लेश में है। हे भाई, मन में इतना दुख न मानो, यह सब प्रभु की लीला है। कोई नहीं दुख देता किसी को, कोई न दुख से काम करे, नहीं विधाता के चलते कोई कितना भी इंतजाम करे। राधा रंग किस्मत के अंग, सब सबसे जैसी माया है। जब आँख खुली तो कुछ भी नहीं नजर में कुछ भी आया है। हे नाथ, मुझे गौतमनाथ दशरथ जी ने आज्ञा दी थी कि रथ में श्री रामचंद्र जी को बैठाकर गंगा स्नान कराओ और 2-4 दिन वन दिखाकर दोनों भाइयों को सीता सहित लौटा लो। आपने धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। श्री दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने कर पाकर भी धर्म को नहीं छोड़ा, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं भी उन्हीं के वंश का हूँ। अब तुम घबराहट छोड़कर अयोध्या लौट जाओ। शिव दधीची, बलि और हरिश्चंद्र ये सारे ही हैं सतधारी, न धर्म से अपना मुंह मोड़ा, संकट तक झेले भारी। कभी सत्य को इन्होंने कदर नहीं, यश और कीर्ति पाई है। बस इसी मर्यादा का कायल तन मन से ये बुराई है। ओह प्रभु तेरी लीला, बस रहने दो। अब दिखाने के लिए बुलाते हैं। पहले वन भेज दिया, हम एक राजा भेज दिया, जब प्रभु जी आगे दे देता, अपने एक बल से मैं कसम कर देता। एक एक क्षण मन में आता है, रोज सुनता आग लगा दूंगा, किसके किसका कहना माना, मैंने में आग लगा दूंगा। भगवान, भाई तुम शांत रहो। भाई, इनकी बातों का ख्याल नहीं करना। तुम्हें मेरी सौगंध है कि इनकी बातें पिताजी से न कहना। अच्छा, अब तुम जाओ और पिताजी को अच्छी तरह समझाओ। महाराज ने ये भी कहा था कि यदि राम लक्ष्मण न आए तो सीता को अवश्य ले आना। हे प्रिय, तुम मंत्री जी के साथ अयोध्या लौट जाओ। वन में बड़े संकट हैं जो तुमसे नहीं झेले जाएंगे। अगर तुम घर लौट जाओगी तो माता पिता गुरु कुटुंब की चिंता मिट जाएगी। ये आज्ञा है पिताजी की। सुमंत के साथ जाओ तुम, है भालू से जंगल में, देख उन्हें घबराओ तुम। कारण मेरा मानो मन में न
कोई नहीं वन में, नहीं सुख बहुत ही दुख है। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। मैं आपको छोड़कर कहां जा सकती हूँ? ससुर जी, ये आप मेरे समान हो। मैं आपके सामने बोलती हूँ, ये मेरी गलती है, परंतु क्या करूं? हे मंत्री ससुर समान हो तुम, और पिता तुल्य गुणवान हो तुम, और देश राज के मंत्री हो, भगवान के भी भगवान हो तुम। बस और मैं कहूं क्या तुमसे? कुछ और न कहना लाजिम है। स्त्री की गति पति के पीछे, बस यही कहना लाजिम है। अच्छा मंत्री जी, गुरु जी, पिताजी और तीनों माताओं को हमारा प्रणाम देना, और पिताजी से कहना कि वे हमारी चिंता न करें। हम उनकी कृपा से यहाँ सुखी में रहेंगे। रक्षा बंधन प्रणाम। और हमें बैठाकर बदले पर पहुंचा दो। मैं कहता हूं तुमसे, ना यहाँ लाना भैया, उस पार हमें नौका में बिठा, अब शीघ्र ही पहुंचा ना भैया। हे राम, हमने तुमको पहचान लिया। तुम्हारे चरणों के लगते ही पत्थर की सेवा की नारी हो गई और वो ऊपर उड़ गई। अगर मेरी नाव उड़ जाएगी तो मेरी कमाने खाने की रोजी ही मारी जाएगी और ये रास्ता बंद हो जाएगा। यदि आपको पार जाना है तो मुझे अपने चरण को लेने दीजिए। मैं चरण पखारूंगा, तब पीछे नहीं याद लाऊंगा। बरम दूर ना हो में रेमन का, नहीं नौका में बिठ लाऊंगा। ऐ सौगंध दशरथ की, पहले मैं चरण पखारूंगा, पार उतारूंगा तभी पहले में जन्म सुधारूंगा। अच्छा भाई, तुम अपनी शंका दूर कर लो।